अब डॉक्टर यूवी, आपका अगर हम आपकी सोशल प्रोफाइल पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, तो अक्सर हम वीडियोस देखते हैं जब आप बच्चों को डिलीवर करके लाकर फैमिलीज़ को देते हैं. अब डेफिनेटली उनमें से ज़्यादातर फैमिलीज़ वो होती होंगी जो बहुत वक्त से एक बच्चे के इंतज़ार में हैं, वो चाहते हैं ऐसा हो. एंड हमने देखा है वो बहुत इमोशनल मोमेंट्स होते हैं उन फैमिलीज़ के. पेरेंट्स आर क्राइंग, ग्रैंड पेरेंट्स आर क्राइंग. कैसे होते हैं वो मोमेंट्स उस वक्त व्हेन यू एक्चुअली डू इट? It's funny. I think, sometimes आपका जॉब या आपका काम मोनोटोनस हो जाता है. You tend to get into this circle कि अभी क्या नया है. I think these things keep me going. I think I look forward for that moment जहाँ पे I'm giving this, and especially infertility के बाद मतलब लोग सालों से इतनी कोशिश कर रहे हैं. प्रेशियस मोमेंट्स है. कभी कभी फनी मोमेंट्स भी आता है, कभी कभी यू गेट एंग्री ऑल्सो. समटाइम्स द रिएक्शंस आर लिटिल वियर्ड ऑल्सो, बट आई थिंक दैट्स इट. मुझे अभी आई वॉज इन सम इंटरव्यू एंड दैट द इंटरव्यू वॉज टेलिंग मी दैट यू हैव like a first screen vision to what's going on in the society. And it is so true. मैंने ये सोचा नहीं था, but I really come to know कि ये ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं. मतलब मैंने ये ट्रेंड देखा है जहाँ पे लोगों को एक ही बच्चा चाहिए था. They didn't want second kids. To cut COVID coming, now people want 2 kids. People are moving from large family. So when I was studying, लोगों की बड़ी families होती थी. फिर एक फेज आया जब लोगों को न्यूक्लियर और छोटी फैमिली चाहिए थी. अभी वापस वो फेज आ रहा है जब लोगों को 2-2, 3-3 बच्चे चाहिए बिकॉज ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड ऑल. वो मेल फीमेल की खुशी, किसी को बच्ची हुई तो खुशी हुई, किसी को बेटा हुआ तो खुशी हुई, किसी को बेटी हुई, बट वो दिख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम, मतलब दे आर गेटिंग अनकंफर्टेबल. अभी थोड़े टाइम पहले आई हैड दिस फैमिली. ठीक है, इट्स ओके, बट so I presented or I gave them their baby girl and the husband was very happy and the sass was like ठीक है कोई बात नहीं. वो it was a very small reaction but वो मुझे catch हो गया. but वो दिख जाता है in the tone and the body language. तो they were happy, they were celebrating, वो सब हुआ. but वो एंड मेरे दिमाग में से कोई बात नहीं, मतलब क्या आज तक वो कोई बात नहीं, कोई बेटा आया है तो किसी ने ऐसा बोला नहीं है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आई एम लाइक ओके. And then बट मैंने आपकी एक वीडियो ऐसी देखी थी इन विच आप एक बेबी गर्ल को ही लेकर आए थे, आपने उस फैमिली को दिया एंड एवरीबडी वाज क्राइंग. आई गेस उस डॉटर के जो बेबी गर्ल हुई थी उसके ग्रैंडफादर आई गेस ही वाज थैंकिंग यू, क्राइंग एंड थैंकिंग यू सो मच कि थैंक यू डॉटर. तो एक ऐसा केस भी देखा है जहाँ बेटी होने पे इतनी ज्यादा खुशी देखी है. नहीं, वो तो बहुत चेंज हो गया है. आई थिंक वो हजारों हंड्रेड्स में एक ऐसा आता है जहाँ पे तुमको दिखता है कि दे आर नॉट हैप्पी. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो इतने सालों के बाद कोई, और अभी तो देयर आर सो मेनी पीपल जिनको एक्चुअली दे लुक फॉरवर्ड. आई कैन सी देम सेलिब्रेटिंग. मैंने ये भी देखा है कि बेटा आया और वो लोग नहीं खुश थे कि उनको बेटी चाहिए, उनको बेटी ही चाहिए. ऑफ कोर्स नहीं खुश थे इज अ बिग वर्ड, बट they were like अगर बेटी होती तो blast and they were all मतलब रेडी. इतना मैनिफेस्ट करके आए थे कि कपड़े, सेलिब्रेशन की मटेरियल सब बेबी का ही था. मतलब they were so sure कि हमको बेटी ही चाहिए. किसी की फैमिलीज में जनरेशन में बेटी नहीं हुई, बेटा नहीं हुआ, they want, it's just a choice. we'll respect that. but वही जैसे you said कि I have seen, मतलब मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने मुझे बोला है कि we were ready to commit suicide. मतलब ये लेवल का प्रेशर था. और फिर उससे ये टर्न आना और उनकी ज़िंदगी में ये देखना, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि हम इतना इम्पोर्टेंस प्रेगनेंसी और बच्चों को सोसाइटी में क्यों देते हैं. एज इन इतना प्रेशर कपल्स पे हम डाल देते हैं. एंड आई गेस कपल्स में यहाँ पे आज भी चाहे हम कितना ही प्रोग्रेसिव खुद को मान लें, बट वो सबसे ज्यादा प्रेशर उस वुमन पे ही होता है 100%. कि अगर वो 30-36 लाइक 35-36 तक प्रेग्नेंट नहीं हो रही है और शादी के 3-4-5 साल तक वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से वो इतनी प्रेशर अप हो जाती है कि यार अगर वो बेबी ना करे तो उसको लगता है वो कोई क्रिमिनल है कि वो कुछ ऐसा करे. 100%. मैं if I can, ठीक है, I'll try to be discreet. I have had a couple जिसके मतलब almost 15-16 years of marriage and they were not able to get pregnant. They had 6 to 7 IVFs done, failed, and they have told me this. मतलब इतना रोए थे वो, and they have told me कि डॉक we had decided, एक दिन हमने रात को दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया था, वी आर टायर्ड ऑफ आंसरिंग टू आवर फैमिली, वी आर टायर्ड ऑफ दिस लाइफ.
पता नहीं क्यों अभी बच्चा इतना इंपॉर्टेंट हो गया, बट अभी हम नहीं झेल पा रहे। वो दोनों ने 2 बेडरूम के पंखे डिसाइड कर लिए जहाँ पे वो दोनों लटकने वाले थे। उन्होंने चद्दर डिसाइड कर ली, साड़ी या व्हाटएवर, कि ये तुम यूज़ करना, ये तुम यूज़ करना, और हम दोनों ये रूम में वील हैंग आवरसेल्व्स। एंड वो जब तुम सुसाइड करने वाले होते हो, आई थिंक उनको लगा कि हम अपने 5-6 फैमिली के साथ एक बार आवाज़ सुन ले प्यार से, जो भी हमारे क्लोज्ड है। तो उन्होंने 3-4 लोगों को फ़ोन किया, उसमें वन ऑफ देयर पर्सन वॉज देयर बेस्ट फ्रेंड। तो आज लाइक मेरे बेस्ट फ्रेंड का मुझे कॉल आएगा, मुझे आवाज़ से पता चल जाएगा कि आज उसका मूड अच्छा नहीं। गॉड ब्लेस दैट फ्रेंड कि उसको लगा कि ये दोनों का आज मूड अच्छा नहीं लग रहा, तो वो 5 मिनट में उनके घर पे पहुंच गया। और इनका टाइम सेट था सुसाइड करने का 9, 9:30 बजे, और वो आया एंड वो जा ही नहीं रहा था। एंड देन ही सेड समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। उन्होंने बोला कि अभी हम थक गए हैं, ये वो। तो उसने बोला तुम कल मेरे डॉक्टर, उसने भी IVF करवाया था, लाइक कल तुम मेरे, दे सेड वी हैव डन एवरीथिंग, मुझे हमको नहीं करना कुछ, लाइक आप लाइक लीव इट। सेड नहीं यू कम। फिर वो गया, और वो हस्बैंड वाइफ ने सोचा चलो कल सुसाइड कर लेंगे, अभी वो इतना बोल रहा है तो। एंड देन दे फॉर्चुनेटली केम टू मी, एंड देन दे कंसीव, दे हैव ट्विन्स नाउ। एंड जब ये सब खत्म हो गया, उन्होंने मुझे जब मिलने आया तो मुझे ये बात बताया, एंड आई वाज लाइक imagine the pressure on that couple, and I can only imagine कि अगर हम successful नहीं हुए होते by God's grace, what would have happened. At the same time I have had this super royal family जिसको लोग ऐसे royalty की तरह treat करते हैं, और है actually वो, उनको देख के educated, मतलब उनके गांव है जो उनको ऐसे खम्मा घड़ी and whatever XYZ, I also come from a Rajput family, but and when I delivered that lady's, cut the long story short, baby, that girl cried, matlab alag level cried. I said something is wrong. Next day I asked her, I said I know you are emotional, but is everything all right? She said my sas has spoken to me yesterday after 8 years. ये रॉयल फैमिली की हम बात कर रहे हैं। She said 8 साल के बाद मेरी सास ने मेरे साथ बात की है, जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू गिव अ किड टू दिस फैमिली। और अब बच्चा जब 8 साल बाद दिया है, तब उन्होंने बात करी। एंड दैट सेम सास नेक्स्ट डे केम टू मीट मी विद स्वीट्स। शी इज सच अ पावरफुल लेडी, एंड यू स्पीक टू हर, मतलब आपको कभी, शी रन्स मल्टीपल बिजनेसेस। आई वॉज जस्ट वंडरिंग व्हेन शी वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी दैट लाइक ये एक टाइम पे तो मुझे लगा ये झूठ बोल रही है क्या, लाइक कैन दिस रियली बी पॉसिबल इन दिस हाउस? But that's the story of life. You can never tell. आप बाहर से देख के नहीं बता सकते कि क्या चल रहा है अंदर। Never. And actually में लोगों ने बच्चे को इतना बड़ा एक वो बना दिया है इशू हमारी सोसाइटी में, that it's a big pressure for especially women, I feel. And इसीलिए I guess बहुत early age से उनके ऊपर ये pressure built होना start कर दिया जाता है। जैसे ही they are 24-25, पहले अपनी फैमिली में कि जल्दी शादी करो, फिर शादी होने के बाद दोनों फैमिलीज से कि अब बच्चा करो, और अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है तो फिर और ज़्यादा, कभी तो हस्बैंड के थ्रू भी एंड फैमिलीज के थ्रू भी। And no one ever talks about their mental health in this country. Never. And the amount of pressure, और सोचो ये हार्मोन्स जो बेचारी लेती है, सबसे ज्यादा तो आई गेस ये आपका प्रेशर ही गड़बड़ कर देता है। शायद कुछ अच्छे चांसेस होंगे भी सही, आपने वैसे ही खराब कर दिया। सो एनीवेज, गॉड, बट आई फील टुडेज डिस्कशन वाज वेरी 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 हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर एवरी वुमन आउट देयर। बिफोर हम इस पॉडकास्ट को आज के वाइंड करें, डॉक्टर यूवी, कुछ एडवाइस जो जितनी भी आज फीमेल आपको सुन रही हैं एंड ऑल्सो जितने भी मैन आपको सुन रहे हैं, पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, जो चाह रहे हैं कंसीव करना कपल, वो आपको सुन रहे हैं, सबको जो आप एडवाइस देना चाहें। I think especially for women and people around them, I think we have seen this generational change in the world, जहाँ पे एक औरत ने हमेशा पहले पेरेंट्स को दर्जा दिया है, शादी के बाद सास ससुर को दर्जा दिया है, फिर पति को दर्जा दिया है, फिर प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को दर्जे दिए हैं, उसके बाद ग्रैंड किड्स को दर्जा दिया है। I always wonder where in this whole spectrum has come a point where this lady has prioritized herself, and it never comes. True. I have had so many times mothers bring kids to me, and I can see that there is some problem in her. And I sometimes turn and ask her, when is the last time you've done a checkup? And she doesn't remember. So I think for women, I really, really feel it's time that, you really prioritize yourself first.
you know, please put yourself first there, and then everything falls into place. It is so important. And for family members, please don't take women's health for granted. Women health is least in the priority of family. मतलब पहले एजुकेशन आएंगी, फिर मम्मी पापा के हेल्थ आएगा, फिर बिजनेस आएगा, फिर प्रॉपर्टी आएगी, मतलब गोल्ड आएगा, सब कुछ आएगा. वो वुमेन हेल्थ आती ही नहीं है. एंड आई गेस वो सबसे इम्पोर्टेंट है. जिस It's घर की very women is healthy, important. जिस घर की फीमेल्स आर हेल्दी एंड दे आर साउंड, आई गेस अपने आप वो घर बहुत प्रॉस्पर करेगा. So I just want to, in the end, I just want to end for every child who is watching. Think when you took your mother last for a checkup. For every husband who is watching, you think your wife requires some form of medical help or a checkup. And when was the last time you asked that they are healthy enough and do they feel physically fine? If not, it's time for you to ask that question, prioritize themselves. And I think we'll be in a much better space. That's, I guess, the best advice someone can give to women and people associated with women. Yeah.